Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। अभी हम सब जश्न आज़ादी का और अरशद नदीम की जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं समझती हूँ बहुत मेरे लिए एहसास की बात है कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सरकारी इशाइये में अरशद नदीम से मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ। और ये जो एक मोजज़ाती दास्तान है कामयाबी की, कि मेहनत और फिर अल्लाह की नुसरत, इन दोनों का बैक वक़्त इकट्ठा हो जाना, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से जिसे कहते हैं मोजज़ा होता है। और इंसानों की सूरत में वजह हमें अपनी ज़िंदगियों में ही निशानियाँ नज़र आती हैं उसकी मौजूदगी की, उसकी मदद की। एक ऐसी ही कामयाबियों की दास्तान जो है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में जा बजा मौजूद है। आपने अगर फॉलो किया हो मेरे इंटरव्यूज़ को, तो मैंने हमेशा अपने इन कोशिश की इन लेजेंड्स को एक्नॉलेज करने की और उनके इंटरव्यूज़ करने की। मुझे जहांगीर खान साहब का इंटरव्यू कभी नहीं भूल सकता। उनकी जो एक लाइफ स्टोरी जो उन्होंने इंटरव्यू में बयान की भी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि किस तरह से एक इंसान की मुसलसल मेहनत जो है उसे 10 साल तक अनबीटेबल चैम्पियन बनाती है। जो खान का एक कॉन्सेप्ट है ना, कि खान ऑफ द खान डायनेस्टी, उसका एक पीक जो हमने देखा हुआ है, जो पाकिस्तान ने देखा हुआ है। दुनिया जिस पाकिस्तान को जानती थी, जिस पाकिस्तान की वो इज़्ज़त करती है, जिस पाकिस्तान के लोगों को वो जानती है, वो ये लोग हैं। और यही हमारी पहचान रहे तो ही हमारा परचम जो है वो सरबुलंद है और हमारा नाम जो है वो इस दुनिया में इज़्ज़त की तरह से लिया जाएगा। एक और बड़ी खूबसूरत कहानी है जो कि हॉकी के मैदानों में है, और ये कहानी जो है ये है कि 1994 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी होनी थी और वर्ल्ड कप भी होना था। और ये दोनों टूर्नामेंट उस साल में इकट्ठे थे और टीम कैप्टन थे उस वक्त शहबाज सीनियर। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि काश के इस साल ये दोनों टूर्नामेंट होने हैं कि पाकिस्तान ये दोनों टूर्नामेंट जीत सके। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि दुनिया पे ऑस्ट्रेलिया का, जर्मनी का, हॉलैंड का राज था हॉकी की दुनिया में। और पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीते कमोबेश 12 साल हो चुके थे और वर्ल्ड कप जीते हुए कोई 14 साल गुजर चुके थे। सो ये बात जो है ये बहुत दीवाने का ख्वाब सा लग रही थी, मुश्किल से लग रही थी। और फिर ठीक 10 महीने के बाद दुनिया ने ये दुआ को कबूल होते देखा, इस मरहले को देखा कि वही कैप्टन ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी उठाई और वर्ल्ड कप भी जीता। और जिस तरह से जीता वो भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप लोगों ने फॉलो किया और आपको याद हो वो तारीख़ी लम्हात कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी स्ट्रोक्स पे जीती गई, और इसी तरह से जो वर्ल्ड कप है उसका सेमीफाइनल जर्मनी से जीता था, और हॉलैंड में मतलब बोवेलैंडर का स्ट्रोक जो है वो मंसूर ने रोक लिया। एंड इसी तरह से जो फाइनल था उसमें हॉलैंड की जो पेनल्टी स्ट्रोक लगाई थी शहबाज सीनियर साहब ने, वो मिस हिट थी, जो आहिस्ता से लुढ़क के चली जाती है गोल में, और जर्मनी का गोल जो है एम्पायर रिजेक्ट कर देता है। आई मीन ये तमाम उस वर्ल्ड कप के दौरान होने वाले ऐसी बातें कि जिससे हमें अल्लाह की नुसरत पर यकीन आ जाता है और मेहनत की अज़मत पर भी ईमान ताज़ा हो जाता है। आजकल के दौर में जब मायूसी की बहुत सारी बातें, दास्तानें हमें सुनने को मिलती हैं, बहुत ज़रूरी होता है ऐसे दौरे पुरफ़तन या पुराशोब में कि हम अपने फ़ेथ को और अपनी कन्विक्शन को मज़बूत रखें। और जो रोल मॉडल्स ऐसे हैं जो हमें उम्मीद और हौसला दिलाते हैं, जिनकी ज़िंदगियों से, जिनकी कामयाबियों से हमें पैगाम मिलता है कि अगर कोई सही तरीके से सही रास्ते पे चले तो अल्लाह ताला की मदद और हिमायत हमेशा उसके शामिल हाल रहती है। ज़रूरी होता है कि हम उनको याद उनकी ताज़ा करें, उनके साथ जुड़ें। सो इसी कोशिश की एक कड़ी है आज का प्रोग्राम भी, जिसमें आपकी मुलाकात, ये जो मैं आपको वाक़या सुना रही थी, इन्हीं हीरोज़ के साथ होने वाला है। खैर बहुत सारे लोग हैं, कामरान अशरफ का नाम ना लिया जाए, ख्वाजा जुनैद का नाम ना लिया जाए, वसीम फ़िरोज़ का नाम ना लिया जाए, मंसूर का नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी। लेकिन हम आज मिलने जा रहे हैं अपने दुनियाई हॉकी के एक अजीम हीरो से ब्रेक के बाद। वो फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो